टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंसेस गेट टीएफ से अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स को छोड़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन सिलेबस कुछ ऐसा होता है कि चैप्टर्स कुछ पूछते कुछ और है, टॉपिक्स कुछ पूछते कुछ और है। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्चुअली समझ में नहीं आता कि चीटिंग क्यों करते हैं गेट एग्जामिनर। एक्चुअली कोई चीटिंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट सिलेबस होता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हो गेट 2024 IISc बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये सिलेबस लिया है। टीएफ यानी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंसेस। देखने के लिए कितने चैप्टर्स हैं? लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, 5 चैप्टर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर आपके कोर्स के अंदर जाएंगे, 8 चैप्टर में से हम सिर्फ 5 चैप्टर को पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो कुछ बातें सुन लीजिए। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में आप देख रहे हो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, है ना, इसके अंदर केली हैमिल्टन थ्योरम तो है ही नहीं, डायगोनलाइजेशन है नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो सर जी आपने तो फोल्डर के अंदर 10 लेक्चर कंडक्ट किए हैं, हम तो पूरा नहीं देखेंगे, हम स्मार्ट है, यहाँ पर 3 टॉपिक दिए वही पढ़ेंगे। केले हैमिल्टन थ्योरम इसी में आता है, डायगोनलाइजेशन इसी में आता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट के बिना ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती। करना सब कुछ है आपको, छोड़ना कुछ नहीं है, ये इनडायरेक्ट सिलेबस है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में पूरा पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अब दूसरा कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर जब आप देखोगे तो लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब कुछ आप यहाँ पर देख रहे हो। और यहाँ पर एरर एंड अप्रॉक्सीमेशंस ये न्यूमेरिकल मेथड का ही पार्ट है, जो न्यूमेरिकल मेथड में मैंने कवर किया है। तो ये मत कहना कि सर एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन आपके कैलकुलस के अंदर नहीं मिल रहा है, वो आपको न्यूमेरिकल मेथड के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलस आपको पूरा करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और अब बात आती है 3rd चैप्टर की, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर भी सब कुछ करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एवरीथिंग। और ये सब जो फोल्डर में मैंने सिखाया है वो पूरा आपको करना है, कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। अब 4th है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ध्यान से देखना, रैंडम वेरिएबल्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर है। कुछ एडिशनल बातें भी है जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कंट्रोल चार्ट्स, ये सिर्फ आपको ही है, तो ये आपको अलग से करना है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है आपको मेरे फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीएफ वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से ऐड किया गया है। मुझे लगता है ये बात क्लियर है। और बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बिना ये एडवांस चीज़ें पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि जब आप रैंडम वेरिएबल्स के सवाल बनाओगे, कंडीशनल चीज़ें आ गई, तो पहले बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल पता होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे रैंडम वेरिएबल्स में। इसलिए बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है, कोई रियायत आपको वहाँ पर मिलेगी नहीं, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये इनडायरेक्ट सिलेबस होता है। 5th है हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स, जो आपको पूरा करना है, जो मैंने आपको इसमें सिखाया है। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड। अब बात रहा कि सर जी वेक्टर कैलकुलस दिखाई नहीं दिया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिखाई नहीं दिया, ट्रांसफॉर्म थियरी दिखाई नहीं दिया। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये चीज़ आप ज़रूर से अपने कोर में चेक करना, क्या कोर में आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का बेसिक्स पूछा जा रहा है, क्या वो कोर में कुछ क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसका नीड है। अगर नीड है तो मेरे कोर्स से कर लेना। ट्रांसफॉर्म थियरी यानी क्या होता है, बेसिकली लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर सीरीज। अगेन अगर ये आपके कोर के अंदर है तो मैंने आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ही सिखा दिया, तो वहाँ से कर लेना। ठीक है, मैं अगेन ये कह रहा हूँ ये सब स्टार मार्क है, क्योंकि ओमिट दिखाई दे रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, पर शायद कोर में ऐड किया हुआ है ना। तो जो स्टूडेंट्स कोर पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं अपने सिलेबस को, तो आप ज़रूर से चेक करना, उसके अंदर अगर ये चीज़ें हैं तो मेरे कोर से आप पढ़ लेना। सिमिलरली वेक्टर कैलकुलस जो है मैंने स्टार्ट में बता दिया था, ये वेक्टर कैलकुलस, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो ये भी देख लेना, अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़ना। पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो ये सब नहीं दिया गया है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है आपका सिलेबस। आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या बाय।